कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लोग प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, उनके साथ तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो डीएलएड वालों को तो परेशान होने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। अब ये हाँ बात ये सही है कि जो कहते थे कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो थोड़ा चूंकि बीएड वाले मतलब उसमें विवाद हो गया तो उसकी चपेट में थोड़ा ये लोग भी आने लगे, इनको भी मतलब तनाव हो रहा है कि पता नहीं हमारा परीक्षा फल भी तो कहीं नहीं लटक जाएगा। मुझे लगता है खास देर हुई भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर ये है, अब इतना लाखों लोगों ने दिया है, फिर कॉपी की जांच में होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उनको थोड़ी मतलब क्या धीरज रखना चाहिए थोड़ा। फिर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद इन लोग को परीक्षा से हटाया जा सकता था, इसके बावजूद 24, 25, 26 वाली परीक्षा में इनको कहा गया कि आप शामिल होइए, उसका जबकि कोई ऐसे मतलब नहीं था। जब आप रिजल्ट दे ही नहीं रहे तो फिर शामिल होने का क्या मतलब है। और अभी बहुत सारी रिक्तियाँ आएंगी, तो यदि 6वीं से 8वीं तक की रिक्तियाँ आती तो उसमें बीएड वालों की कुछ उम्मीद बनती, तो वो भी आपने कुछ निकाला नहीं है। देखिए बिहार सरकार मतलब लगता है मुझे गोल गोल ये अभ्यर्थियों को घुमा रही है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, लेकिन इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। जिस तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर लगातार सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होने की बातें सामने निकल के आ रही है। ऐसे में 125 में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल है, उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ऐसे में बता दें आपको कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि क्या हमारे रिजल्ट पर इससे असर पड़ेगा, क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, इससे हमारे रिजल्ट में विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है। कई सारे सवाल लेकर आज हम पहुंचे हैं अमिताभ दास के पास। बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, बीएड वाले को लेकर लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। ऐसे में 20 तारीख को कयास लगाया जा रहा है कि सुनवाई फिर से होगी। ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट पर इससे असर पड़ेगा क्या? नहीं, असर तो देखिए नहीं पड़ना चाहिए। असर क्यों पड़ेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला था 11 अगस्त का, यदि उससे किसी को मतलब परेशानी बढ़ी भी तो वो बीएड वालों की बढ़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है ना। उसके बाद फिर जो बिहार सरकार ने एसएलपी किया था विशेष छूट के लिए, वो एसएलपी बिहार सरकार ने वापस किया। फिर बीएड अभ्यर्थियों ने एक अलग केस किया, उसमें आपने बताया कि 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। तो जो भी विवाद है, जो कुछ भी है, वो तो बीएड वालों के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। डीएलएड वालों का तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता साफ कर दिया है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लोग प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, उनके साथ तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो डीएलएड वालों को तो परेशान होने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। अब ये हाँ बात ये सही है कि जो कहते थे कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो थोड़ा चूंकि बीएड वाले मतलब उसमें विवाद हो गया तो उसकी चपेट में थोड़ा ये लोग भी आने लगे, इनको भी मतलब तनाव हो रहा है कि पता नहीं हमारा परीक्षा फल भी तो कहीं नहीं लटक जाएगा। लेकिन जितनी मेरी समझ है, इन लोग का परीक्षा फल नहीं लटकेगा। और जो भी अभी मुझे लगता है खास देर हुई भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर ये है, अब इतना लाखों लोगों ने दिया है, फिर कॉपी की जांच में होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उनको थोड़ी मतलब क्या धीरज रखना चाहिए थोड़ा। के मन में ये भी अमिताभ दास जी सवाल उठ रहा है कि अक्टूबर के मध्य में चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखा जाए तो आज 15 तारीख हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं। हाँ, तो बहुत देर भी तो नहीं हुई है। मान लीजिए 31 दिन का अक्टूबर का महीना है, तब तो अभी मुश्किल से अभी हम लोग अक्टूबर के मध्य में पहुंचे हैं। मुश्किल से आज 15 तारीख। ऐसी बात नहीं कि बहुत देर हो रही है, 2-4 दिन तो देखिए सरकारी कामकाज जब इतने बड़े पैमाने पर होता है, आप खुद सोच रहे हैं कि इसमें कितना, और उनको भी फूक के कदम रखना पड़ेगा ना। परीक्षा फल भी तो निकालना है फूक के, ऐसा नहीं कि फिर परीक्षा फल निकालने के बाद कोई विवाद खड़ा हो जाए। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो तो उसमें भी फूक के कदम रखना है कि फिर मामला अदालत में नहीं जाए, इधर नहीं जाए। तो ठीक है, जो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वही मैं डीएलएड वालों से कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखिए। हो सकता है दिवाली के आसपास से कुछ अच्छी खबर मिले। दिवाली में तो भी देर है, उसके पहले ही कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। जी, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसा लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को लेकर सरकार कुछ नहीं करे। ऐसे में 4 साल लटकाया गया, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया और एग्जाम से पहले जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद एग्जाम लिया गया। सरकार को कुछ उपाय निकालना चाहिए, हम लोगों की बहाली करवानी चाहिए, ऐसा नहीं, वो तो शिकायत तो बिल्कुल सही है बीएड वालों की। देखिए, एक तो इन लोग को पता था कि बीएड वालों को नहीं ऐसे दिया जा सकता है प्राथमिक शिक्षक में, फिर भी बिहार सरकार ने शिक्षक नियमावली में कर दिया कि ठीक है, ब्रिज कोर्स का प्रावधान कर दिया कि आप बनने के 6 महीने के अंदर आपको ब्रिज कोर्स होगा।
फिर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद इन लोग को परीक्षा से हटाया जा सकता था। इसके बावजूद 24, 25, 26 वाली परीक्षा में इनको कहा गया कि आप शामिल होइए। उसका जबकि कोई ऐसे मतलब नहीं था। जब आप रिजल्ट दे ही नहीं रहे तो फिर शामिल होने का क्या मतलब है। और अभी भी देखिए बीच में हल्ला हुआ था कि अक्टूबर में बहुत सारी रिक्तियाँ आएंगी, तो यदि 6ठी से 8वीं तक की रिक्तियाँ आती तो उसमें बीएड वालों की कुछ उम्मीद बनती, तो वो भी आपने कुछ निकाला नहीं है। देखिए बिहार सरकार मतलब लगता है मुझे गोल गोल ये अभ्यर्थियों को घुमा रही है ना। और जो मुख्यमंत्री है उनकी लगता है ऐसी रणनीति है कि ऐसे घुमाते घुमाते में थोड़ा और बढ़ जाए, 2-4 महीना निकल जाए तो उसका आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा चुनाव का। उसका कहते फिरेंगे हम कि भाई चुनाव आयोग से हाथ बंधे हुए, अभी आचार संहिता में नहीं बहाली नहीं हो सकती, नए विज्ञापन नहीं निकल सकते। लेकिन इस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को, कि भाई हर एक दिन तो बीतता है तो उसके साथ उम्र भी बीती जाती है ना। अंतिम सवाल रहेगा अमिताभ दास जी आपसे, जिस तरीके से 20 तारीख को कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी, इस सुनवाई में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ होने वाला? डीएड वालों में तो कोई फर्क नहीं आएगा और जो था 11 अगस्त को वही स्थिति रहेगी। और बीएड वालों को भी मुझे नहीं लगता है कि कोई राहत मिलने वाली है। और जहाँ तक मेरी कानूनी समझ है, ये पहली सुनवाई में पहले ही दिन ये जो मामला है वो खारिज हो जाएगा। जी देखिए, पहली सुनवाई में पहले ही दिन ये मामला खारिज हो जाएगा। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों को आस लगाए बैठना सही नहीं है। अमिताभ कुमार दास, बिहार के पूर्व आईपीएस ने विश्लेषण किया है। तो वहीं डीएलएड वर्सेज बीएड को लेकर जिस तरीके से लड़ाई जारी है, ऐसे में तमाम बातें स्पष्ट कर दी अमिताभ दास ने। सरकार यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में मध्य माह की बात हो रही थी कि अक्टूबर के मध्य तक रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरीके से रिजल्ट की बातें हो रही है, अभ्यर्थियों को सब्र करना चाहिए। रिजल्ट कहीं ना कहीं जल्द आ जाए, क्योंकि देखा जाए तो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। ऐसे में पेपर लीक का मामला हो या फिर अनेकों मामला जो है वो सामने निकल के आता है। फिलहाल अभ्यर्थियों को सब्र रखना चाहिए। बीएड वाले अभ्यर्थियों को आस लगाए बैठना नहीं चाहिए। ऐसे में आगे आने वाले बहाली को लेकर तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं क्या कुछ करते अमिताभ दास, बिहार के पूर्व आईपीएस, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।